गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का 19.2 के 7 और 8 क्वेश्चन को करेंगे। आपको तो पता ही होना चाहिए कि इसमें जो भी ज्वाइन होता है उन्हें मैथ को रटना नहीं पड़ता है बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। उसके लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना, बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हमें एक फोटो डायग्राम बना लेना है जिसमें क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री। तो चलो यहाँ बी बिठा देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बना देते हैं। कोई दिक्कत, बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी सी बन गया जिसमें क्या बोला गया कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बन गया। तो क्यू आर का मान, सॉरी ए सी का मान ज्ञात करना, ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अब बताओ, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही न होगा। यानी कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही न होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 जोड़ो, 4 5 9, 4 2 6, 169 होगा। 169 किसका वर्ग है, 13 का। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, एसी का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। यही तो हमें बनाना था। कोई दिक्कत, इसमें सिंपली आपको समझना है, कुछ नहीं, ज़्यादा रटा रटाऊ तोता नहीं बनना है आपको, बल्कि आपको एक अच्छे से समझना और अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनना है। तो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, छायांकित भाग मतलब सिंपल समझ लेना कि कलर वाला भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखो, कलर में तो एक आयत दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत है नहीं है, तो सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 का हम लोग फोटो पहले बना लेते हैं, ऐसे हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, और ये पूरा कलर है, तो यहाँ पे कैसे भी कलर दे देते, ये कलर वाला भाग है। तो यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कलर छायांकित, तो कलर क्या है, इतने सारा ही भाग कलर है कि नहीं। तो ये एक आयत है, तो यहाँ से लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, यानी कि आधार गुना ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई। अब देखो, आधार कितना दिया है 10 और ऊंचाई 6, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 10 और 6 है, 10 चौक 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 10 गुना 60 करेंगे, 6 है, सॉरी 10 गुना 6 है, 10 गुना 6 बराबर 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही न होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा फोटो दिख रहा है, एक आयत है कि नहीं, 8 8 5 5 दिया है, तो एक आयत है, उसमें से एक त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज कलर किया हुआ नहीं है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल में ये छोटा सा त्रिभुज को काट के निकाल देंगे तो ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब देखो, इतने कटी भाग जो है रंगा हुआ नहीं है, जो रंगा नहीं भला नहीं है वो क्या है, एक त्रिभुज है कि नहीं। और जो रंगा हुआ पूरे भाग में त्रिभुज का भाग घटा देंगे तो ये पूरा रंगा हुआ निकलेगा। तो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो फोटो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही यहाँ से सटा हुआ है, ये खाली है और इधर रंगा हुआ भाग है। चलो हम लोग रंग देते हैं, जैसे रंग है ऐसे, ये भाग रंगा हुआ है कि नहीं, ये भाग खाली है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
और इधर 8 और 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग यानी कलर वाला भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा आयत का क्षेत्रफल आधार लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुना एच। चलो इसमें बिठाते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना 1/2। यहाँ पे देखो आधार हो गया 5, ऊंचाई हो गया 3, 5 गुना 3, 8 पंचे 40 माइनस, अब देखो 5 या 15/2, यहाँ 5 या 15, 15 को 2 से भाग देंगे 7.5 आएगा। तो इसमें 7.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 32.5 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर हो गया, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत हो गया, नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये तो एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ तक हम लोग देखो नीचे वाला को देखना ही नहीं, देखो नीचे वाला को ढक दिए तो एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। एक पूरा समांतर चतुर्भुज में ये जो यहाँ पे एक त्रिभुज खाली जैसे दिख रहा है वही तो नहीं रंगा हुआ है। अगर पूरा रंग देता हो तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते, लेकिन पूरा नहीं रंगा है तो क्या निकालेंगे, पूरा समांतर चतुर्भुज में इसको थोड़ा सा घटा देंगे, त्रिभुज को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो वही हमें करना है। चलो फोटो एक बार बना के आपको दिखा देते हैं। पूरा फोटो बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा फोटो नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे, ठीक ठाक, थोड़ा सा गड़बड़ फोटो बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है तो ये समांतर चतुर्भुज है, बेसिकली आपको तो पता ही होगा। ये कलर भाग, ये पूरा यहाँ तक कलर है, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना दिया है 3, और ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी गुना एच, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुना एच हीन होता है। तो यहाँ 8 गुना 3 हो जाएगा, 8 3 24 माइनस इधर 1/2, इधर बी का मान कितना दिया है 3, और ये भी 3 यही है, ऊंचाई भी 3 है और ये भी 3 है, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ 8 3 24 माइनस यहाँ से कटाएंगे तो 1.5 डेढ़ बार में कटेगा, इसको गुना करो 15 3 45 4.5। अब घटा दो 24 में 4.5 घटाएंगे तो 19.5, 19.5 बचेगा, तो 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जिसका अंतिम क्वेश्चन है, तो आप किताब में ही पहले देख लो। यहाँ पे देखो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, उसमें से ये बड़ा वाला त्रिभुज को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कलर सिर्फ हमें कलर वाला भाग का निकालना है, इधर इतना कलर है, इधर भी इतना कलर है, बीच वाला खाली जो है वो एक त्रिभुज है कि नहीं। तो समांतर चतुर्भुज में इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये दोनों कलर वाला निकलेगा। तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो बना लेंगे। ये हो क्या, तो यहाँ पे बैठा देते हैं ए ई डी, और इधर हो गया सी बी, और यहाँ से हो गया एफ। अब देखो यहाँ पे दिया है ये 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और कलर ये क्या हुआ है, आपके पास किताब होगा झारखंड बोर्ड का, तो आप निकाल के रखें ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। यही फ़ोटो है। तो चलिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या है, BEC, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, यही होगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल B गुना H, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B गुना H। अब देखो B गुना H यानी ये क्या दिया, आधार 6 ऊंचाई 4, यानी 6 गुना 4 माइनस 1/2। यहाँ भी आधार 6 है, ऊंचाई 4 है कि नहीं। 6 चौक 24, यहाँ से घटा दो 2 बार में, 4 दूना 8 होगा कि नहीं। यहाँ से कटाएंगे 3 दूना 6 कटेगा और 4 तिया 12, तो 12 24 में 12 कटा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रंगा हुआ भाग है वो कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्लास 7 का 19.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वृत्त को शुरू करेंगे। वृत्त को अच्छे से अगर समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बस इतना है इसमें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे।